पति पत्नी तो हमने सुना है, बेबी इसमें बड़ा होगा या छोटा होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बेबी एक्चुअली एक बहुत ही एक्सेंट्रिक मेड है, बहुत ही निराला कैरेक्टर है। पूजा के बगैर कैसे होगा, ये बेचारे अकेले हो मैं जाएंगे। अकेला रह जाऊँ, हमारा तो डिवोर्स भी नहीं हो सकता। ये अभी तक जो आपने देखा वो यूट्यूब पर था, हम आ रहे हैं कलर्स टीवी पर। कैरेक्टर्स और बढ़ेंगे, कहानियां जो हैं वो और स्प्रेड आउट होंगी। असली पति पत्नी इस केस में मोहित और छवि हैं, बेबी को लेके आए जैसे मैं। कपल के बीच में कोई भी जब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है उनकी एवरीडे लाइफ, अगर वो ड्रामेटिकली इन्वॉल्व होता है तो पति पत्नी और वो बन जाता है। तो अभी और मीरा पति पत्नी है और बेबी के आने से उनकी लाइफ में क्या उथल पुथल मचती है, क्या मस्ती होती है। एज छवि सेज इट, लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नए शो के लिए। पति पत्नी और बेबी, ये जानना चाहेंगे कि पति पत्नी तो हमने सुना है, बेबी इसमें बड़ा होगा या छोटा होगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और एक्चुअली शो का नाम भी इसीलिए रखा गया है पति पत्नी और बेबी, क्योंकि बेबी क्या है ये सबको लगेगा कि कोई बेबी है, लेकिन बेबी एक्चुअली एक बहुत ही एक्सेंट्रिक मेड है जो कि बहुत ही निराला कैरेक्टर है। और आई थिंक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सबको, ऑडियंस को कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेड ज़रूर दिख जाएगा जो उन्हें लगेगा अरे मेरी मेड भी ऐसा ही करती है, अरे मेरी मेड भी ऐसा ही करती है। सो स्टोरी इज़ एक पति पत्नी का यूनिवर्स है जिसमें कॉमेडी का तड़का लगाने आती है ये मेड बेबी। बेबी को इससे पहले हमने आपकी वेब सीरीज में देखा ही है, वो काफी ना फनी है। इस बार कुछ अलग करने वाली है बेबी या फिर वही सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों का होने वाला है? थोड़ा थोड़ा अलग होगा, थोड़ा थोड़ा सेम होगा, दैट इज़ द आइडिया। अगर एकदम सेम होगा तो हम भी बोर हो जाएंगे देखने वाले भी बोर हो जाएंगे। तो हर कहानी में कुछ नया ट्विस्ट होगा, नई चीज़ें होंगी, नॉट जस्ट विद बेबी, विद ऑल द कैरेक्टर्स। पूजा इस सीजन में होने वाली है आप लोगों के साथ, मतलब शो में? बिल्कुल, पूजा के बगैर कैसे होगा, ये बेचारे अकेले हो मैं जाएंगे। अकेला रह जाऊंगा। ऊपर से मेरी और पूजा की तो मतलब मीरा की तो रिलेशनशिप इतनी अच्छी है, अभिमन्यु और मीरा की, कि हमारा तो डिवोर्स भी नहीं हो सकता। हाँ, ready। क्या जो कैरेक्टर्स में क्या तड़का होने वाला है इस सीजन में? बताइए। हाँ अच्छा, मुझे बोलने वाला। बड़े शांत हो यार आप, क्या बात? मैं क्वाइट किस्म का हूँ ना, तेरे को तो मानो शाय हूँ मैं, कैमरा शाय। तड़का तो जो है वो कैरेक्टर्स से ज़्यादा सिचुएशंस में होता है। अगर आपने शो कभी भी देखा हो तो जो सिचुएशन होती है उसको ऋषि, रोहिणी, प्राचीन, पूजा, अभी और मीरा के जो कैरेक्टर्स हैं और बेबी खासकर, वो एक नॉर्मल सिचुएशन को कैसे एग्जैजरेट कर देते हैं या स्टूपिडिफाई कर देते हैं, वो सारी चीज़ों का तड़का होगा। ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर कुछ और करने लगेगा या मैं कुछ और करने लगूँगा या छवि का कैरेक्टर कुछ और करने लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे लगता है। लेकिन हाँ, सिचुएशंस जो जनरली व्हेन मोहित एंड द राइटर्स सिट और एक सिचुएशन बनाते हैं तो वो अपने आप तड़केदार बन जाती है। और इससे पहले आप लोगों की वेब सीरीज हमने देखी है, वो तो काफी फनी रही। इस बार क्या नया लेकर आ रहे हैं आप लोग ऑडियंस के लिए, क्योंकि हमने पिछले सीजन्स तो देख लिए हैं। नए कपड़े लिए हैं मैंने। सो देखिए, अभी तक जो आपने देखा वो यूट्यूब पर था, तो यूट्यूब के हिसाब से उसे हमने फॉर्मेट किया था, बट अब हम आ रहे हैं कलर्स टीवी पर, तो टेलीविज़न के हिसाब से उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। कैरेक्टर्स और बढ़ेंगे, जो कैरेक्टर्स का जो यूनिवर्स है वो और बढ़ेगा, कहानियाँ जो हैं वो और स्प्रेड आउट होंगी, और जो पेस है वो हल्का सा टेलीविज़न के हिसाब से होगा। लेकिन एक चीज़ है जो हम नहीं चेंज करेंगे कभी भी, और वो है द एंटरटेनमेंट क्वोशंट। ये जो शो है इसकी यूएसपी ही ये है कि जब आप एक बार इसको प्ले करते हैं तो आप कुछ और नहीं कर पाते जब तक आप वो स्टोरी पूरी देख नहीं लेते, बिकॉज इतनी एंटरटेनिंग होती है। तो टीवी पर भी हम वो चीज़ बरकरार रखेंगे, बिकॉज दैट इज़ द नॉवेल्टी एज पर टीवी स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स द शो डिसरप्टिव। जनरली हम देखते हैं पति पत्नी, बहुत सारे टाइटल हमने देखा है पति पत्नी, और वो जो थर्ड पर्सन होता है हमेशा आउटसाइडर ही होता है। तो ये आइडिया किसका था जब आप लोग कॉन्सेप्ट कर रहे थे? तो ये मेड को बीच में डालना, ये असली पति पत्नी का आइडिया था। असली पति पत्नी इस केस में मोहित और छवि हैं, और उनका आइडिया था कि एक बेबी को लेके आए जैसे मैं और प्राचीन, हम दोनों बेबीज़ हैं इनके। लेकिन जो भी होता है, देखिए यूनिवर्सली ये बात लागू होती है कि एक कपल के बीच में कोई भी जब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है उनकी एवरीडे लाइफ में, अगर वो क्यूटली इन्वॉल्व होता है तो बेबी बन जाता है, अगर वो ड्रामेटिकली इन्वॉल्व होता है तो पति पत्नी और वो बन जाता है कि नहीं? तो बस कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि कुछ नया बाहर से कुछ इन्वॉल्व हो गया उनकी लाइफ में। ये पति पत्नी है, अब अभी और मीरा पति पत्नी है, और बेबी के आने से उनकी लाइफ में क्या उथल पुथल मचती है, क्या मस्ती होती है और क्या नहीं होता है, बस कहानी हुई। एंड आई थिंक आजकल चाहे शहर छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेड हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली वर्किंग कपल अगर है, दोनों काम करते हैं, तो
वो एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट है, तो मेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वो मेड जो है कभी स्ट्रेस आउट भी बहुत करती है, बहुत डोमिनेट भी करती है और हेल्प भी बहुत करती है, तो वो एक खुद ही एक बहुत इंटरेस्टिंग कलरफुल कैरेक्टर होता है। वी थॉट नोबडी हैज़ रियली एक्सप्लोर्ड दैट कैरेक्टर एज मच इन कंटेंट, तो हमें करना चाहिए और इसीलिए बेबी का पूरा आइडिया वहाँ से आया। छवि, आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रही हैं, क्योंकि करणवीर शो के अंदर है और आपने उनके साथ काम भी किया, तो कितना फॉलो कर अरे रही हैं? हाँ Yeah, I yeah. know. मैं तो You भूल ही know? गया मेरा शो में है। इंसिडेंटली मुझे भी बिग बॉस के लिए इस बार बुलाया गया था और टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैंने जब देखा कि करण मेहरा है उसमें, तो मुझे लगा कि हम अगर मैं चली जाती तो वहाँ पर भी हम शायद SIT टाइप कुछ करते कॉन्वर्सेशंस, बट थोड़ा बहुत मैं फॉलो करती हूँ। आई थिंक ही इज़ रियली मेकिंग अ मार्क फॉर हिमसेल्फ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? आप किसे मैंने तो support देखा करते नहीं है ऑनेस्टली, मैंने बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं देखा है, लेकिन हाँ मुझे याद था कि मेरा शो में है, विवियन भी है शो में, तो 2-3 लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम से और आप ही लोगों से पता चलता है हाँ। कि ये लोग शो में हैं, आउट हो गए या इनको डांट पड़ी या नहीं पड़ी सलमान सर से। मैं तो बिग बॉस इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि बिग बॉस देख देख के मेरा पारा बढ़ने लग जाता है। और तो बिग बॉस देख देख के ही तो बड़ा हुआ है। हाँ, मैंने तो काफ़ी सीजन्स देखे, उसके बाद मुझे लगा कि यार मेरे को भी गुस्सा आ रहा है, अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं क्या करता, अरे यार ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। हाँ। वो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। that's the whole idea ना, इसलिए लोग इतना पसंद करते आई हैं। नो ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स जिन लोगों को जो पसंद addicted वो है। बहुत एक्चुअली आई पसंद है। थिंक SIT का भी जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बिग बॉस टाइप का ही है, बिकॉज ये भी घर घर की कहानी है जो हो Correct. रही है यहाँ पर। एक दिन ना तुम सबको बुला के मोहित को बोलना कि सबको सेट पे बुलाएं, डोर लॉक कर दें और कैमरा ऑन रखें और लाइव डाल दें उसको यूट्यूब पे। हाँ, और एक माइक हम पहले ही सब लगवा setup लेंगे। करके। अरे नहीं, आपको हर बार ना ऐसे आइडियाज आते हैं लेकिन है ना? होता कुछ नहीं होता होता। कुछ नहीं। आप ऐसे आइडियाज क्यों लाते हैं? ऐसा ही है मेरा। प्राचीन सर, जब टेलीविजन पे कोई शो आता है तो एक मैसेज देते हैं ऑडियंस को, तो ये जो शो है प्रॉपर एक कॉमेडी है या लास्ट में या जो भी एक मैसेज देंगे? जैसे कि मेड भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मेड भी सोचती है कि जो जिनके वो वहाँ वो काम कर रही है वो कभी मतलब उनकी बातों को समझे। आप भी चाहते हैं कि मेड उनके तरीकों को समझे घर में काम करते टाइम, तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट हमें देखने मिलेगा? हाँ, ये मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा। 2 कपल्स हैं एक्चुअली, उसमें ऋषि रोहिणी का कपल है और मेरी बीवी मिसिंग है इस वक्त, तो अभिमन्यु मीरा का कपल है। बट अभिमन्यु मीरा की जो इक्वेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभिमन्यु इकलौता ऐसा हस्बैंड दिखाया गया है बिकॉज ये एस्पिरेशनल कैरेक्टर है, जो मोहित हुसैन का एस्पिरेशन है, हर किसी का एस्पिरेशन होता है कि वो विमेन की साइकी को, स्पेशली अपनी बीवी की साइकी को बहुत अच्छे से समझता है और दूसरों की बीवियों की साइकी को भी अच्छे से समझता है। उसको बार बार ज्ञान देता है लेकिन ये समझता नहीं है, ये ओवर एक्टिंग करता है। एनीवे तो एक्चुअली मतलब जोक्स अपार्ट, अभिमन्यु का कैरेक्टर के थ्रू हमने बहुत अच्छे मैसेजेस भी दिए हैं। बेसिकली हमारा मैसेज जो है सोसाइटी को, हमारा बहुत ही पीस लविंग, बहुत क्लीन कंटेंट है कि कैसे ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उनको किस तरीके से पीसफुली और हैप्पीली आप एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हो और एमिकेबल सोल्यूशन निकाल सकते हो हर प्रॉब्लम का। तो वो सारा मैसेज है हमारे कंटेंट का। आई ऑल्सो थिंक कि जब आप कोई ऐसी सिचुएशन स्क्रीन पर देखते हैं जो आपके साथ हो चुकी है, एंड एज अ हस्बैंड उस सिचुएशन में जब आप थे तो आपको लग रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और एज अ वाइफ जब आप उस सिचुएशन में थे आपको लग रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब आप स्क्रीन पर उसी को कॉमेडी में देखते हैं तो आप सडनली रियलाइज़ करते हैं कि इतना कुछ बुरा था नहीं, एक्चुअली इट वॉज अ वेरी लाइट हार्टेड मोमेंट, हमने ओवर थिंक कर लिया। तो यही एक आइडिया है कि एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशंस को कैसे थोड़ा सा फिक्शनलाइज करके और थोड़ा हंसी मजाक उसमें डालकर हम लोग सबको दिखाएं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? इनफैक्ट अगर किसी ने भी 2-4 एपिसोड्स भी देखे हों तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे कई एपिसोड्स में बाय द एंड ऑफ इट या तो मैं या छवीस कैरेक्टर या प्राचीन कैरेक्टर वो स्ट्रेट टू कैमरा 3-4 लाइनें बोलता है वो Yeah. कैरेक्टर, उस एपिसोड, उस कहानी और उस इंसिडेंट से रिलेटेड, अच्छी बुरी जो भी, कि जैसे अगर वाइफ ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, या वाइफ ये बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हस्बैंड ही मिसअंडरस्टैंड कर रहा है या मैं ही तो जो भी सिचुएशन है, और वो हम डायरेक्ट टू कैमरा एड्रेस करते हैं उस चीज़ को हमारे पर्सपेक्टिव से। वी ऑलवेज से कि ये हमारा पर्सपेक्टिव है, आप अपना पर्सपेक्टिव प्लीज़ हमें बताएं। हम सबको बोलते हैं कि आप प्लीज़ लिखिए, मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है।
सो आई थिंक दैट्स वन थिंग जो फर्स्ट एपिसोड वो आई थिंक वैलेंटाइन एपिसोड Yes. से वो मेंटेन्ड है कि वैलेंटाइन का मतलब ये क्यों है। मुझे आज तक याद है, मेरा और छवि का पहला एपिसोड था कि अगर हस्बैंड को ही जाना है गिफ्ट लेके, अगर वो जेन्युइनली बिजी है तो वाइफ भी तो जा सकती है वो गिफ्ट लेके, बिकॉज वैलेंटाइन तो दोनों का दोनों का है। सो वो मेरा हमारा फर्स्ट एपिसोड था, याद है Yeah, हमने शूट yeah, किया था। correct. तो इट्स समथिंग लाइक ओके, लास्ट एनी मैसेज फॉर ऑडियंस? ऑफ कोर्स ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि आपने हमें यूट्यूब पर इतने साल फॉलो किया है, इतना प्यार दिया है, तो अब हम एक ये नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। इट्स स्टेप फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ अस टू कम ऑन कलर्स। सो प्लीज़ वहाँ पर भी हमें उतना ही प्यार दीजिए, इतना सारा प्यार दीजिए कि ये जर्नी बहुत 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 लंबी चले, और आपका जो भी फीडबैक है वो हमेशा की तरह हमारे सराखों पर प्लीज़। और मैं एक हम लोग हमेशा यूट्यूब पे कहते हैं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पर टेलीविज़न की जो बेसिक रियलिटी है वो यही है कि यू कम ऑन टीवी और ऑन विच एवर OTT प्लेटफॉर्म दिस एसोसिएट्स विद कलर्स। आप आइए, आप देखिए, जितना आप देखेंगे उतना हमें मौका मिलेगा आप तक ऐसी कहानियाँ, ऐसे किरदार और पहुँचाने। ओके, थैंक यू गाइस। As Chavi says it, love and Love and peace. peace from us to you. Bye bye. Thank you.